हाय हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ फिर से मैं आपके सामने एक रीडिंग लेकर। आज मैं पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी इस डेक से, ऑरेकल ऑफ फेरीज। तो 3 इसलिए निकालूंगी, रीडिंग तो कलेक्टिव ही रहेगी, पिक का कार्ड नहीं रहेगी। 3 इसलिए निकालूंगी क्योंकि तीनों एस्पेक्ट्स में मैं कार्ड निकालूंगी, यानी आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ, इस तरीके से मैं निकालूंगी। तो ये रहे कार्ड्स, और कार्ड्स में निकालूंगी तीनों एस्पेक्ट्स में। तो कई बार क्या होता है कि हम में से कई लोग लव लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो हेल्थ और करियर में इंटरेस्टेड होते हैं। कई लोग तीनों में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको तीनों एरियाज में जानना होता है। तो ये आप सबके लिए कलेक्टिवली तीनों एरियाज में आपके लिए कार्ड निकाले जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप तीनों देख सकते हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। आपके लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे, मैसेज निकालूंगी मैं फेरीज की तरफ से आपके लिए, उस फील्ड में क्या मैसेज आ रहा है, और फिर और आगे कार्ड्स और आपके लिए और गाइडेंस। तो कनेक्ट हो जाइए आप अपने ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, जिनको आप मानते हो, और पूरे सरेंडर भाव से आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको सही सही गाइडेंस वो दे सके, सही सही गाइडेंस आपको मिल सके। तो मेरे व्यूअर्स के लिए तीनों फील्ड्स में प्लीज मुझे बताइए आपकी तरफ से क्या मैसेज है। डिवाइन फेरीज प्लीज मुझे मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। लव, करियर और हेल्थ के रिगार्डिंग आपके पास क्या मैसेज है, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। लास्ट शफल। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज दिस इज फॉर लव। फर्स्ट कार्ड इज फॉर लव, second message is for career, and the third one is for health। तो ये 3 कार्ड्स हमारे पास हैं। अब हम जो बाकी जो मैसेजेस हैं वो अपना टैरो डेक से लेंगे, और लास्ट में हम एक एक एंजल गाइडेंस भी आपके लिए जरूर लेंगे। तो ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। आज मैं ऐसा करती हूँ कि कार्ड्स यहाँ पर निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद में इकट्ठा रीडिंग करूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का भी निकाल कर मैं रखती जाऊंगी साथ साथ। तो जो ये हमारे पास फर्स्ट कार्ड है लव के लिए, जिनको जानना है उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, या उनकी चल रहा है इन द सेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, आपको क्या संदेश दिया जाएगा। तो ये देख लेते हैं क्या क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ, क्या एनर्जीज आ रही हैं लव लाइफ में, आपकी तरफ क्या एनर्जीज आ रही हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में उनकी तरफ कौन सी एनर्जीज आ रही है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल है, जितना रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, बाकी आपको छोड़ देना है। लव लाइफ में आप कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये सब तरह से जो भी आपके लव रिलेशंस हैं उसके लिए रहेगा लव लाइफ का ये मैसेज। लास्ट शफल फॉर लव लाइफ ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज दिस, मैं सब उल्टे करके रख रही हूँ, मैं लास्ट में इकट्ठा रीड करूंगी। सेकेंड इज दिस, एंड 3 कार्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड मैं निकालकर यहां से इसको ऐसे करके रख देती हूँ। दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। अब हम निकाल लेते हैं अपना करियर के लिए। मेरे व्यूअर्स के करियर में एक साथ रीड करती हूँ, बाद में पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स की लाइफ में, उनके करियर की फील्ड में, उनके करियर में कौन सी एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज बताइए। करियर में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, उनकी लाइफ में, उनके करियर के पाथ में, उनके
कमिंग टाइम में कौन सी एनर्जीज आ रही हैं प्लीज बताइए। लास्ट शफल। वन, टू, थ्री एंड दिस बॉटम ऑफ द डेक मैंने निकाला और यहाँ पर इसको रख दिया है। ओके, सो हम लोग रीड करेंगे इसको बाद में। अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ, जो थर्ड मैसेज हमारे पास फेरीज का है उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं कि टैरो डेक के पास आपको बताने के लिए क्या है, कौन सी एनर्जीज हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। हेल्थ की फील्ड में मेरे व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या मैसेजेस है प्लीज बताइए, क्या कहना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या आ रहा है उनकी तरफ। वन, टू एंड थ्री एंड दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 हमने रखा था लव लाइफ के लिए। यहाँ पर फेरीज आपको क्या कहना चाह रही हैं ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, लव लाइफ में ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम फेरीज। ये देखो कितनी ब्यूटीफुल सी एक इमेज है फेरी की, इसको देखते ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल। सो फेरी आपको क्या कह रही है, बिलीव इन मैजिक, ओपन योर आईज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर। The fairy of northern lights says you are part of nature, so you are magical too. So आप जो है ना अपने मैजिक में बिलीव कीजिए। कहने का मतलब ये कि आपको खुद पर बिलीव करना है। दूसरे के साथ आपकी जो खुशियां अटैच्ड हैं दैट्स ओके, लेकिन पूरी तरह से उन पर डिपेंड नहीं होना है। आप मैजिकल हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप प्योरिटी में हैं। अपने ऊपर बिलीव कीजिए। जो चीजें आपके अंदर हैं इस समय वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इस समय आपको यही कहा जा रहा है बिलीव इन मैजिक। मैजिक नेचर के अंदर है, मैजिक आपके अंदर है, नेचर का ही आप पार्ट हैं। ओके, सो दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल एंड अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज। दो लोग भी रिलेशन में हैं उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है। सो हम देख लेते हैं कि टैरो डेक के पास आपको बताने के लिए क्या है। ओके, दिस इज सो रिलेटेड। सो आप बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेशन में हैं। आप बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जहाँ से आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा रिवॉर्ड बैक नहीं मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है, बातचीत है, वो भी बहुत क्लैरिटी में नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपको फेरीज ने अभी आपको मैसेज दिया, आपको बताया कि आपको खुद पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये समय की मांग है, समय की डिमांड है कि थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को ब्यूटीफुल एनर्जीज में लेकर आना है, अपने अंदर के मैजिक को आपको ऑन करना है। उसके बाद ये जो चीजें हैं आपकी लाइफ में ओपन हो रही हैं, आप इमोशनली स्ट्रांग महसूस करेंगे और जो आपका रिलेशन है वो पूरी तरह से आपको एक स्टेबिलिटी में, ब्यूटी में, इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ आप दोनों के रिलेशन का आपको दिखाई देगा। आपके जो भी पर्सन है वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपकी तरफ आते हुए वो नजर आ रहे हैं, आपके लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए एक ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर लव लाइफ में। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, साथ में है, तो उनको उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ इस तरह की एनर्जीज एंटर कर चुकी हैं कि वो आपस में दोनों लोग आपस में बहुत अच्छी एनर्जीज में नजर यहाँ पर मुझे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने अंदर के मैजिक को आपको जगाना है। आप जब खुद पर वर्क कर रहे हैं तो ये चीज ऑन हो रही है। ठीक है, जो लोग मैरिड नहीं है वो इसको एक ऑफर के रूप में ले सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड है वो अपने जो इमोशनल बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथ के रूप में ले सकते हैं। एक ही कार्ड के कई सारे मीनिंग हैं। आपको अपनी जो रिलेशन है उसमें स्टेबिलिटी महसूस होगी, बॉन्ड महसूस होगा। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ महसूस होगी। और आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं पर बड़ी सी ट्रिप में वो जाएं, और हो सकता है कि आप दोनों जो हैं अपनी रिलेशनशिप को एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आगे
जो लोग केवल अभी शादी वगैरह के बंधन में नहीं बंधे हैं, उनकी लाइफ में एक बड़ा ऑफर आते हुए आपकी तरफ ऑफर आएगा, उसके बाद एक बहुत बड़े बंधन में आप बंध सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ब्यूटीफुल है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए क्या प्रसाद आया था। ओके, द स्टार का कार्ड, अगेन इट्स अ हीलिंग। सो आपका जो रिलेशन है वो हील होने वाला है, वो हील हो रहा है, यूनिवर्स काम कर रहा है, आपको भी इसके ऊपर काम करना है। अपने रिलेशन को हील करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि जब आप खुद को हील करते हैं तो आपका रिलेशन भी हील होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें कुछ ब्लॉक होते हैं ना हमारे, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, तो वो चीजें यहाँ पर मुझे ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप एक प्योरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है, आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आप अपनी लव लाइफ में ये एनर्जीज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, जिनके लिए लव लाइफ में हमने जो कार्ड्स देखे हैं, एंजल्स उनको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए लव लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लव लाइफ के रिगार्डिंग। प्लीज मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज अबंडेंस। सो लव लाइफ में अबंडेंस का क्या मतलब है? अबंडेंस का मतलब है यहाँ पर इमोशंस का अबंडेंस, सपोर्ट का अबंडेंस, लव एनर्जीज का अबंडेंस। भरपूर मात्रा में आपके पास सब कुछ आ रहा है, अपने ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। ओके, सो गुड लक। तो हम देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, एक मिनट, जो करियर का जो कार्ड हमने निकाला था, फेरीज का क्या मैसेज है देख लेते हैं। फेरीज उनसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, प्योरिटी, दिस इज ब्यूटिफुल मैसेज रिगार्डिंग, ये देखो, इट्स अ ब्यूटिफुल हॉर्स, आपको दिख रहा होगा। दिस इज द ब्यूटिफुल हॉर्स स्टैंडिंग, और साथ में एक फेरी है जो खड़ी है। ये जो हॉर्स है ना और ये जो फेरी है, ये एक ग्रोथ का साइन है। यहाँ पर आप लोग जो भी करियर में अपने लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ये ग्रोथ का साइन है। हॉर्स मतलब बहुत जबरदस्त ग्रोथ। अब ये फेरी आपसे क्या कहना चाहती है देखते हैं। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। आपको अपने हार्ट में देखना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने अंदर झांकना है, खुद से बात करनी है, और पूरी प्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ, ट्रस्ट के साथ अपने से बात करके आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको अपने अंदर से ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन लाइफ का कोई भी फील्ड हो, देखो आपको लास्ट में जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, स्पिरिचुअली ग्रो करते जाओगे, आपको हर फील्ड में आंसर यही मिलेगा कि आपको खुद पर काम करना है। जैसे आप खुद पर काम करोगे, आपको लाइफ का हर फील्ड में आपको जो है ना सुधार होता हुआ नजर आएगा। सो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अपने प्योरिटी में आइए, अपने हार्ट की सुनिए। प्योरिटी में आने का क्या मतलब है? ब्लेम गेम बंद करना पड़ेगा, लोगों को दोष देना बंद करना पड़ेगा, सिचुएशंस को दोष देना बंद करना पड़ेगा। 100% देकर जो आप चाहते हैं उसमें बस अपने पूरे एफर्ट्स डाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आप अंदर जुड़िए, अपने साथ जुड़िए, और उसके बाद आपको सारे बातों के जवाब आपको अपने अंदर से ही मिलेंगे। जल्दी से हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 कार्ड्स टैरो डेक के पास आपके लिए क्या है। ओके, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत कंफ्यूजन्स हैं। आप सोच लेते हैं किसी एक चीज की आप तैयारी तो कर रहे हैं, फिर आप सोचते हैं अरे इसमें काम नहीं बन रहा, दूसरा कर लूं क्या, अरे ये छोड़ के तीसरा कर लूं क्या, अरे इधर न जाके उधर चला जाऊं क्या। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं उनके पास, कुछ लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस विचार ही विचार कर रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। करना क्या है उनको कि जो उनके पास विचार है, जो उनके पास आइडियाज हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक स्टकनेस फील हो रही है, उनको एक ऐसा फील हो रहा है कि कुछ रुक गया है, कुछ हो तो रानी है, तो करके करें क्या, तो इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, अपने कंफ्यूजन से बाहर आना है, मेहनत करनी है। ये जो हमारा हैंगमैन का कार्ड होता है, ये हमको स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, हमको थोड़ा रोकता है, लेकिन उसके बाद जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं ना,
ये बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है उसके बाद, बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स, मतलब आपकी लाइफ जो है ना सुंदर हो जाएगी ऐसे रिजल्ट्स। तो आप मेहनत कीजिए। आपकी तरफ क्या आ रहा है? आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी तरफ मनी की एनर्जी ओपन हो रही है। ठीक है, काम करना है लेकिन मेहनत करनी है। मेहनत मांग रहा है, ये कड़ी मेहनत का कार्ड है भाई, कड़ी मेहनत, ऐसी मेहनत जिसमें आपको ना अभी फिलहाल रिजल्ट के लिए नहीं सोचना है, बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। रिजल्ट जब आएगा तो ये आएगा लाजवाब। अगर आप जॉब के लिए काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, स्टेबल जॉब मिल सकती है। कुछ लोग सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं तो उनको वो भी मिल सकता है। अगर आप बिजनेस के लिए अपना कुछ ट्राई कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में बहुत मेहनत लगने वाली है। आपको लगेगा कि कुछ काम नहीं बन रहा है, लेकिन जब वो बनेगा बहुत जबरदस्त बनेगा। अचानक से आपकी स्थिति यहां से लेकर यहां हो जाएगी। विल लाइक अ किंग। आपका बहुत बड़ा एम्पायर हो सकता है, आप बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हो सकते हैं, लेकिन तब हो सकते हैं जब आप काम करें खुद पर। खाली ख्याली पुलाव नहीं पकानी है आपको, खाली आइडियाज ही नहीं देखते रहने, काम करना है और उसके बाद आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए क्या आया था देख लेते हैं। ओके, सम सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग कैन बी देयर। हो सकता है कुछ लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, हो सकता है कुछ लोगों को अपने अंदर जो विचार है उनसे लड़ाई 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 लड़ाई, अपने अंदर के विचारों में अपने ही अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे ये कार्ड हमको कह रहा था, इससे आपको बाहर निकलना है। जो केवल ख्याल 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 चल रहे हैं ना, तो ख्याल क्या है ना, बैठे बैठे सोचते सोचते हम नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना है। कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप ट्रेनिंग करो। लाइफ हो सकता है आपको एक ट्रेनिंग में लेके जा रही है ना, यहाँ पर कुछ सीख रहे हो आप सीख रहे हो कुछ, आप लाइफ की लर्निंग हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ सीख रहे हैं आप, लाइफ बहुत जबरदस्त लर्निंग दे रही है आपको। ठीक है, तो ऐसे में कभी क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज्यादा जब सोचते हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी ओपन हो जाती है हमारे, या तो अंदर ही हमारे दो विचारों में हम द्वंद्व में फंस जाते हैं, या फिर बाहर के लोगों से हमारे जो है कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो करना क्या है, आपको डिसाइड करना है, क्लैरिटी से बाहर निकलना है, क्लैरिटी के साथ बाहर निकलना है, और जो सोचा है ना उस पर आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपकी तरफ ना सक्सेस आ रही है, बहुत जबरदस्त सक्सेस है, बहुत जबरदस्त कार्ड है ये। कोई आप इस कार्ड को हल्के में लेके मत चलो। ये कार्ड आपको टॉप पे बिठा सकता है, टॉप पे, लेकिन काम करना है। उससे पहले जो कार्ड्स आए हैं वो काम करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एंजल्स के पास आपके लिए क्या है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के करियर में। एंजल्स आपके पास क्या मैसेज है, प्लीज बताइए। उनके करियर के रिगार्डिंग आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। करियर, ओके, रिमेन पॉजिटिव। तो ये कार्ड बता ही रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा द्वंद्व में फंसे हुए हैं, अपने अंदर ही अंदर विचारों में आप। और जब बहुत ज्यादा सोचते हैं तो करने के बजाय बस हम सोचते ही रह जाते हैं, और वो सोच जो है कई बार नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए। अभी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, सिर्फ कीजिए 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 कीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम एक के ऊपर एक ब्लॉक्स रखते रहते हैं, तब जाके एक बड़ा जो है एक बिल्डिंग जैसा तैयार होता है। ये मत सोचिए कि अभी 2 ब्लॉक रखे हैं तो वो ऊंचाई कहाँ गई इसकी, अभी नहीं, ऐसे नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है, और जब मिलेगी तो बहुत जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग। कार्ड नंबर 3 में हमने ये कार्ड्स के नंबर नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर हम हेल्थ के रिगार्डिंग देखते हैं कि हमने हेल्थ के रिगार्डिंग फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं। विजडम, ओके, दिस इज द ब्यूटिफुल कार्ड। हेल्थ के रिगार्डिंग देखो, आपके पास ये मैसेज आ रहा है, ये कार्ड है, दिस इज द मैसेज, सो ब्यूटिफुल। अब कार्ड को जब देखोगे ना आप खो से जाओगे, इसमें इतने ब्यूटीफुल और गहरे कार्ड्स हैं ये। तो आपको फेरी क्या कह रही है, विजडम, ज्ञान में रहना है, नॉलेज में रहना है आपको। यू हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। इसका क्या मतलब है, आप 50 साल के हो सकते हैं, आप 20 साल के हो सकते हैं, आप 10 साल के हो सकते हैं, आप 60 के 70 के भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका विजडम है, जो आपका ज्ञान है, जो आप हैं, जो रियल सेल्फ है आपका, वो ईयर्स के भी बियॉन्ड है। ईयर्स में अपने आप को बाउंड मत कीजिए। एक 20 साल के बच्चे के अंदर एक बुढ़ा बाबा बैठा हो सकता है ज्ञान के रूप में, एक 70-80 साल के इंसान के अंदर इतना छोटा सा कोई हो सकता है बैठा हुआ जिसने आज तक लाइफ में कोई ज्ञान पाया ही नहीं है, मतलब उसने कोई लर्निंग ही नहीं ली है। तो आपका जो विजडम है, आपका जो ज्ञान है,
आपके अंदर जो एक तत्व है ऐसा जिसको नॉलेज होती है, लाइफ की जो नॉलेज होती है वो ईयर्स के बियॉन्ड है, उसका ईयर्स से कोई बाउंडेशन नहीं है। नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंज रिगार्डिंग योर हेल्थ, तो आपके अंदर का विजडम, आपके अंदर का जो ज्ञान है उसको बाहर लेकर आइए, क्योंकि ज्ञान हम सबके अंदर होता है। हम सब जानते हैं लाइफ की असलियत क्या है, ठीक है। तो मेरे अंदर से जो अभी आवाज आ रही है, जिनको हेल्थ की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, इसका बहुत गहरा मतलब है यहाँ पर कि आप अपने आप को अपने शरीर और अपनी बीमारी से अलग करके देखिए। मतलब अगर आप बीमार हैं तो वो आप नहीं है, आपका शरीर बीमार है। और ये केवल सुनना नहीं है, इसको फील करना है। जैसे आप इसे फील करेंगे ना, आपकी जो बीमारी है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है, छूटने लगती है, आपसे अलग होने लगती है। अंदरूनी तौर पे कई बार हमने देखा है ना, हम सब ने ऐसा फील किया है, मैंने भी किया है। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, कुछ होते हैं तो हमको लगता है यार ये क्या हो गया, मुझे 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 क्या हो गया, पर वो मुझे नहीं हुआ होता, मेरी बॉडी को हुआ होता है। तो जैसे ही हम इस ज्ञान में आते हैं ना कि ये मेरे शरीर के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। मतलब एक एनर्जी के तौर पे यू आर, आप अनअफेक्टेड हैं किसी भी चीज़ से, तो आपको क्या है, एक आज़ादी मिलने लगती है। और जैसे ही आप अपने आप को, अपने सेल्फ को और बॉडी को अलग करके देखते हैं, दृष्टि डालते हैं उस पर इस तरीके से, ये दोनों अलग हैं, तो बॉडी बहुत जल्दी से हील होने लगती है। तो इस ज्ञान में आपको आना है। देख लेते हैं कि टैरो के पास क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो देखो, आपको कह तो पहले ही दिया उन्होंने कि ज्ञान में आना है आपको। ओके, आपकी जो लाइफ है ना उसमें अब अच्छी चीजें ओपन हो रही हैं। आपके हेल्थ में जो बहुत ही तेजी से सुधार आने वाला है, बहुत तेजी से। लेकिन वो आएगा कब? जैसे मैंने आपको बताया, जब आप इस विजडम में आएंगे, जैसे ही ज्ञान आप धारण करते हैं ना, ये जो तेजी से सुधार हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, बहुत तेज, हल्का नहीं है, वो बहुत तेज है, ठीक है। आपको चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी, आपको अचानक से समझ आनी शुरू हो जाएंगे, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। आपको सेट करने हैं अपने गोल्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में आ सकती है। आपको आपकी लाइफ में जब हेल्थ के रिगार्डिंग ये कार्ड आता है, इसका मतलब ये है कि आपका साथ देंगे आपके घर के लोग, आपको सपोर्ट है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि अंदर अंदर सबके मन में आपके लिए प्रेम है, पूरी फैमिली आपके साथ है। ओके, तो आपकी तरफ आ रही है बहुत सारी खुशियां, हेल्थ आपकी पूरी तरह से इम्प्रूव होती नजर आ रही है। आप अपने आप को आजाद सा महसूस करेंगे। आपको करना क्या है, आपको ग्रैटिट्यूड में आना है। दिस इज अ कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑल्सो। जब हम ग्रैटिट्यूड में आते हैं, जितना भी जो भी आपकी लाइफ में अभी तक रहा, देखो हम कितने भी बीमार हों, एक्सट्रीम कंडीशन किसी की होती है, तो अगर आप चल फिर पा रहे हो ना, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड में आना है कि ईश्वर आपने कम से कम मुझे इस परिस्थिति में तो रखा है कि मैं चल फिर पा रहा हूँ, अपने काम खुद से करता हूँ, है ना, मैं बात कर पा रहा हूँ सबसे, खाता पीता हूँ, मेरे सारे जो नॉर्मल काम है वो ठीक से चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आ रही है तो वो हील हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको पॉजिटिविटी में आने की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया था, हेल्थ वालों का देख लेते हैं। ओके, खुद पर काम करना है, खुद पर काम करना है, ज्ञान में, ज्ञान का कार्ड आ गया। देखो, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। सैडनेस की एनर्जी जरूर है यहाँ पर, लेकिन ये सैडनेस की एनर्जी आपको ज्ञान में लेके जाती है। आप ज्ञान दूसरों को बहुत दे सकते होंगे, ये जो लोग हैं यहाँ पर, आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन ये कार्ड कहता है उस ज्ञान को खुद पर अप्लाई कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, देखिए आपको कहाँ क्या ओपन करने की जरूरत है, कहाँ क्या क्लोज करने की जरूरत है, कौन से थॉट्स को बंद करना है, यानी कि उन पर काम करना है, और कौन से थॉट्स को फ्लो होने देना है, ठीक है। सो ज्ञान में आना है, ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करना है और सैडनेस से बाहर आना है। अब हेल्थ के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि एंजल्स हमको क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्लीज बताइए कि हेल्थ के रिगार्डिंग आपके पास मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। डियर एंजल्स प्लीज बताइए। गेट मोर इंफॉर्मेशन। अगर आपको पता नहीं है
अगर आपको जो हमने यहाँ पर बातें की हैं इसके बारे में भी आपको कम ज्ञान है तो आप और ज़्यादा उसके बारे में पता कर सकते हैं। अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है उसके बारे में और पता कीजिए। लाइफ के गहराई को और गहराई से जानिए, ज्ञान में आइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन केवल एक ही तरीके से नहीं है, इस कार्ड के कई सारे मीनिंग्स हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन मतलब और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जिंदगी को करीब से जानिए। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ, क्या है ऐसा, किस वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं आपका पास्ट में कोई एनर्जी अटकी तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं आपको इनर चाइल्ड के ऊपर वर्क करने की जरूरत है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हेल्थ में हमारे साथ ऐसा होता है, हम सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। इसका मतलब कुछ चीजें ना जो बाहरी रूप से दवाइयों से इन सब चीजों से हम हील करने की कोशिश करते हैं, वो कई बार हील होता है मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। यानी कि आपकी एनर्जी जो पीछे पता नहीं कहाँ अटकी हुई रहती है, वहां से आप उसको धीरे धीरे लेकर आते हो तो आप आजाद होते हो, फ्री होते हो। तो जब आपकी एनर्जी, आपका माइंड, आपका इनर सेल्फ क्लैरिटी में आना शुरू होता है, ओपन अप होना शुरू होता है, तो आपकी बॉडी भी हील होनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है सब कुछ, ठीक है। सो ब्यूटिफुल कार्ड, बहुत सुंदर रीडिंग है। आई एम सो मच सेटिस्फाइड विद दिस रीडिंग। अगले वीडियो में एक और रीडिंग लेकर मैं जल्दी से आऊंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्लीज स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम कीजिए सब लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। ये बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।